नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट, और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पूर्व जो आप वीडियो देखेंगे हमारे चैनल पर, उसमें भारतीय संविधान से संबंधित काफ़ी लगभग 25-30 जो पार्ट पढ़ाए हुए अलग अलग जो वर्गीकरण के माध्यम से, उसमें प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी पढ़ाया गया है, क्वेश्चन बैंक के माध्यम से भी, और थ्योरिकल भी पढ़ाया गया है। तो आप लोग देख भी सकते हैं और काफ़ी पर्सन ऐसे आए भी एग्जाम के अंदर। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के संदर्भ में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें राज्यपालिका, जो राज्य व्यवस्थापिका, ठीक है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें भाग फर्स्ट पढ़ेंगे हम बेसिक के माध्यम से, जो किस टाइप ये स्ट्रक्चर पूछते हैं, स्ट्रक्चर में प्रश्न कैसे पूछते हैं। इसमें हम धीरे धीरे फिर अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। अब जो इसके अंदर आप बात करते हैं जैसे कार्यपालिका के अंदर, तो कार्यपालिका के अंदर कैसे प्रश्न पूछते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित, ठीक है, संयुक्त जो अपने संभागीय आयुक्त के बारे में, और ये कैसे जो स्टेप पूछते हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो भाग फर्स्ट है हमारा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पहला जो हमारा स्ट्रक्चर से हम शुरू करते हैं। पहला स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है कि हमारे संविधान के अंदर, यानी इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, यानी हमारे संविधान के अंदर शासन की जो सरकार की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, उसके अनुसार संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली के अंदर क्या होता है दोस्तों, भारत के अंदर संसदीय प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करती है। फिर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दोनों के जो निर्वाचित सदस्य हम भेजते हैं, मनोनीत भी भेजते हैं, तो ऐसे जो दोनों मिलकर कार्य करती है। पहला, ठीक है, डाउट क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम राज्य की जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये है त्रिस्तरीय जो सरकार है, त्रिस्तरीय संरचना है दोस्तों। अब देखो त्रिस्तरीय संरचना के बारे में, ठीक है। तो पहली बात करते हैं हम कार्यपालिका। सेकंड नंबर हमारा स्टेप आता है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, और तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम न्यायपालिका। अब देखो बात करते हैं हम कार्यपालिका, फिर आती है व्यवस्थापिका, और तीसरा नंबर है न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या होता है दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं जिला स्तर पर, फिर आती है अपने बात जो उच्च स्तर पर, ठीक है। ऐसे हमारी जो स्टेप के माध्यम से भी आम आदमी को न्याय मिल सकता है। जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो जैसे जिला जो उपखंड न्यायालय होता है, मजिस्ट्रेट, उसके बाद में जो जिले पे स्तर पे जो न्यायिक विभाग होता है वहाँ पर जो इनका निपटान होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात नहीं बनती तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो ऐसे एक जो क्रम सिस्टमेटिक दिया है। अब देखो व्यवस्थापिका के अंदर क्या होता है, व्यवस्थापिका के अंदर होता है कानून जो कुछ सुचारू रूप से लागू करवाना, ठीक है, कानून का जो रूपरेखा तैयार करवाना, लागू करवाना, ठीक है। और कार्यपालिका में क्या होता है दोस्तों, कार्यपालिका के अंदर मुख्यमंत्री जो निर्वाचित सदस्य है। अब देखो निर्वाचित के अंदर क्या होता है, कार्यपालिका के अंदर जैसे मेन बात करते हैं हम, इसमें कार्यपालिका किससे मिलकर बनती है, मुख्यमंत्री है, और राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और संभागीय आयुक्त। अब उसके अंदर भी, संभागीय आयुक्त के अंदर भी ऐसे होते हैं, जैसे मान लो अलग अलग बात करते हैं हम जिला उपखंड जो प्रधान के बारे में, यानी जिला उपखंड प्रधान, ये जो मिलकर कार्य करते हैं किसके अंदर, कार्यपालिका के अंदर। यानी कार्यपालिका के अंदर नवनिर्वाचित सदस्य जो मिलकर कार्य करना, ठीक है, उस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना। अब व्यवस्थापिका के अंदर क्या होता है दोस्तों, व्यवस्थापिका के अंदर होता है जो कानून के माध्यम से, यानी कानून के माध्यम से आम जनता तक व्यवस्था करना, ठीक है। उसके अंदर जैसे हम व्यवस्थापिका के अंदर विधानसभा के बारे में करेंगे, विधानसभा, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर विधानसभा के बारे में, उसमें अनुच्छेद 168 से बात करते हैं हम,
यानी विधानसभा के बारे में जो प्रावधान उल्लेख किया गया अनुच्छेद 168 टू अनुच्छेद 202 तक, जो हमारे विधानसभा का पूरा विवरण है उसके अंदर हम पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अब बात आती है न्यायपालिका के अंदर। अब न्यायपालिका के अंदर क्या होता है दोस्तों, मेन चीज जो मुद्दा है न्यायपालिका के अंदर होता है, एक तो जिला सत्र न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय, और सेकंड नंबर बात करते हैं उपखंड न्यायालय, उपखंड न्यायालय यानी एक छोटे स्तर पर उपखंड न्यायालय, उसके बाद जिला स्तर जो सत्र न्यायालय होता है, उसके अनुसार जो भी हम न्यायाधीश के बारे में उनकी योग्यता है और जो न्यायाधीश के बारे में उनकी आयु, योग्यता, उनका कार्य और किसको शपथ दिलाता है, ये चीज़ हम क्या करेंगे एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक के अनुसार अलग अलग हम डिवाइडेशन के माध्यम से करेंगे। अब बात करते हैं व्यवस्थापिका के बारे में। तो व्यवस्थापिका के अंदर अनुच्छेद 168 में प्रावधान है अनुच्छेद 202। अब देखो विधानसभा के अंदर भी दो सत्र होते हैं, विधानसभा होती है एक होता है विधान परिषद। अगर व्यवस्थापिका की बात करते हैं विधानसभा और विधान परिषद होता है, और विधानसभा को बोलते हैं निम्न सदन, निम्न सदन, और इसको बोलते हैं उच्च सदन, उच्च सदन। अब देखो निम्न सदन क्या होता है, निम्न क्यों बोलते हैं कि विधानसभा हम जो क्या करते हैं जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री है, ठीक है, उसको किसी भी समय मान लो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पाते तो उनके पद से हटा सकते हैं। तो ऐसे कहने का मतलब ये निम्न सदन है और ये है उच्च सदन, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं केंद्र सरकार के बारे में, तो केंद्र सरकार के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या है निम्न सदन और ये है उच्च सदन, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य जो मनोनीत किया जाता है, ये पूरा डिटेल के अंदर पढ़ाया हुआ मेरे। तो आज क्या करेंगे, हम एक बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर के माध्यम से ऐसे प्रश्न पूछते हैं एग्जाम के अंदर। तो विधानसभा के अंदर पूछते हैं, लाइक पहला प्रश्न तो पूछते हैं कि राजस्थान के अंदर व्यवस्थापिका की बात करते हैं, उसमें विधानसभा है या विधान परिषद है। तो पहले पता होना चाहिए राजस्थान में विधानसभा है, और विधानसभा के अंदर अनुच्छेद की बात करते हैं अनुच्छेद 168 टू अनुच्छेद 202 तक विधानसभा के प्रावधान, उल्लेख, उनके जो सदस्य की योग्यता, ये सब चीज़ें डिटेल के माध्यम से। अब बात करते हैं विधानसभा को कौन सा सदन बोला जाता है, उच्च सदन या निम्न सदन। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इस टाइप ये प्रश्न जो हमारा फर्स्ट है न्यायपालिका जैसे व्यवस्थापिका कार्यपालिका बेसिक है, उसके बाद हम शुरू करेंगे व्यवस्थापिका विधानसभा के बारे में, और ये डिटेल के माध्यम से फिर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, ठीक है। और इनके जो PDF से संबंधित नोट्स भी हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे आपको, और मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी भेज दूँगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगला नेक्स्ट भाग 2 के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।